नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और डायनेस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक वक्त था जब लॉकडाउन अपनी पूरी चरम पे था और उस दौरान कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो घर के बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि एक ऐसी खतरनाक बीमारी आई थी जिससे सभी लोग काफी परेशान थे, घबराए हुए थे। और तभी उस लॉकडाउन के दौरान एक शख्स जो कि अपने क्राइम को बढ़ावा दे रहा था, और उस शख्स का नाम था राकेश बाल्मीकि, जो कि एक ग्वालियर का रहने वाला था। वो अपने आप को छोटे मोटे क्राइम करता और अपने आप को डॉन कहलाता था। उसको डॉन कहलाना अच्छा लगता था। एक मूवी आई थी और मूवी को काफी देखा करता था। मूवी डॉन थी और उस डॉन मूवी में एक डायलॉग भी था कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये उसके डायलॉग थे और यही डायलॉग वो पुलिस के सामने भी बोला करता था। कोई क्राइम करता और वहां से फरार हो जाता और यही वो डायलॉग पुलिस के सामने बोला करता था। समय बीत रहा था और लॉकडाउन पूरी तरह से चरम पे था। सभी लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे थे। इसी दौरान राकेश बाल्मीकि ने लॉकडाउन के दौरान 3 दिनों में 2 मर्डर किए थे। और एक मर्डर, पहला मर्डर जो उसने किया था वो 14 अप्रैल साल 2021 को पनिहार के सालूपुरा इलाके में गोपाल कुशवाहा, जिससे उसका किसी बात को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ और विवाद के चलते उसने गोपाल कुशवाहा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस दौरान उसने गोपाल कुशवाहा की हत्या की थी और वो वहां से भाग निकला था, तभी उसके ऊपर पुलिस ने पहली बार जो इनाम रखा था वो 5,000 का था। अब ये था कि जो भी इसे पकड़ाएगा या जो भी इसे गिरफ्तार करवाएगा उसको 5,000 का इनाम दिया जाएगा। अभी समय बीत रहा था और अभी लगभग 3 दिन का समय बीता हुआ था। पहला मर्डर उसने किया। अब जिस दिन उसने पहला मर्डर किया उससे 3 दिन बीता हुआ था, यानी कि 17 अप्रैल 2021 तीसरे दिन भी उसने एक मर्डर किया और वो भी इलाका था माधवगंज कूड़ा तौलिया के पास। लॉकडाउन का कर्फ्यू था और उसी दौरान कुछ लोग अपने घर के बाहर ताश खेल रहे थे, जिसमें कई लोग बैठे हुए थे और राकेश बाल्मीकि मौके पर पहुंचता है और लूटपाट के इरादे से लोगों से झगड़ा करता है और तभी उस पर लोग हावी हो जाते हैं। अब वो देखता है कि लोग जो यहाँ पे ताश खेल रहे थे वो हमारे ऊपर हावी है। अब वो क्या करता है कि तभी वो अपनी बंदूक निकालता है, जो कि उसके पास जो हमेशा रखता था वो निकालता है और यह देखकर वहां जो अन्य लोग थे वो डर जाते हैं। और उसमें एक व्यक्ति था दिव्यांग, जो पैर से लाचार था, पैर से चलने में असमर्थ था, विनोद कुमार कुशवाहा। वो भी वहां बैठा हुआ ताश खेल रहा था, वो भागने में असमर्थ था। और उसी दौरान राकेश बाल्मीकि ने विनोद कुशवाहा पर गोली चला दी, जिससे उसके भी मौके पर मौत हो गई। अब वहां से वो भाग निकला। अब जैसे भी वो कोई क्राइम करता या किसी की हत्या करता या जुर्म करता तो उसके सिर्फ एक ही शब्द थे कि वो डॉन है और उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, ये उसके शब्द हुआ करते थे। अब जैसे इसने दूसरा मर्डर किया तो अब उसको पुलिस ने 10,000 का लगभग इनाम रख दिया था। इधर समय भी बीत रहा था। तभी कुछ दिन बाद वो तीसरी घटना को अंजाम देने एक एरिया में पहुंचता है और एरिया में पहुंचने के दौरान किसी मुखबिर के सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर आती है और वही संबंधित थाने की पुलिस की मदद मांगती है। क्योंकि पुलिस भी पहले से परेशान थी तो पुलिस भी उसे आसानी से अपनी मदद देती है और घेराबंदी करती है। घेराबंदी के दौरान जो राकेश बाल्मीकि था वो अपनी बाइक से आ रहा था और घेराबंदी के दौरान उसे पुलिस पकड़ती है, मुठभेड़ होती है और उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के दौरान उसे थाने लाती है और थाने में उसे पूछताछ करती है और उसके पास से एक तमंचा जो कि 315 बोर का था और 2 कारतूस निकलते हैं। अब वो बताते हैं कि वो क्राइम क्यों करना चाह रहा था और उससे डॉन क्यों कहलाना पसंद था। तो उसने बताना शुरू किया कि वो काफी पहले से डॉन मूवी देखा करता था और उसी की तर्ज पे वो अपने आप को डॉन कहलाना पसंद करता था और उसी दौरान उसने छोटी छोटी बातों पे उसने मर्डर किए थे और तीसरा मर्डर करने के उद्देश्य से वो पकड़ा गया था। अब अलग अलग कई थानों में पुलिस जांच करती है, तभी उसको कम से कम 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे
जो हैं उसके ऊपर दर्ज हैं, जो कई तो लूटपाट के हैं, 2 हत्या के थे और मारपीट के भी थे। ऐसे कई मुकदमे थे, जो लगभग 20 से अधिक मुकदमे थे जो उस पे दर्ज थे। तो ये कहानी थी जो कि एक शख्स जो डॉन कहलाना अपने आप को पसंद करता था, और फिर आखिर पुलिस ने उसे पकड़ा और मुकदमा दर्ज किया, फिर जेल भेज दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।